हे एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के विज्ञान की पी बोर्ड में जो पेपर्स आते हैं उनमें हम उनकी एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, उनके ऑप्शनल क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। आज मैं आपके लिए 30 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनमें से आप 3 नंबर कन्फर्म बोर्ड एग्जाम में गेन कर पाओगे, पा सकोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 7, तीसरा है 7 से कम और चौथा है 7 से अधिक। तो हम सभी को पता है अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। तो हमें पता होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, तो यह में H के कितने परमाणु? 2। ठीक है, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही है 2। ठीक है, 2 सही है। तीसरा क्वेश्चन है पेय जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है CaCO2, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा ऑप्शन है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तीसरा है कॉपर क्लोराइड और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 0, बी है 1, सी है 7 और डी है 14। तो हम सभी को पता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, जो कि एक उदासीन संख्या है। अब पूछ रहा है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित मान कितना होता है, पीएच मान। तो दोस्तों हमें पता होता है कि अम्लीय वर्षा को हम तेजाबी वर्षा के नाम पे भी जानते हैं और इसका पीएच मान होता है 5.2। ठीक है, छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो इसका राइट आंसर है Mg। ठीक है, मैग्नीशियम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, 7वां क्वेश्चन पे। आप लोग देखते रहिए वीडियो। हमारा 7वां क्वेश्चन है एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन जो है प्रोपेनोन, वो सही है, प्रोपेनोन। 8वां क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी है एथेनोइक अम्ल, सी है मेथेनोइक अम्ल, चौथा है प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। C2H6 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका आंसर हमें पता ही है, C2H6 का IUPAC नाम एथेन होता है, एथेन। ठीक है, नियॉन है अक्रिय गैस। तो हमने केमिस्ट्री की टॉप 10 MCQ करी। अब हम बायोलॉजी की MCQ की तरफ चलते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की MCQ करेंगे। बायोलॉजी की MCQ में पहला क्वेश्चन है प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी है हरित लौह के ग्रेना में, सी है हरित लौह के स्ट्रोमा में और डी है राइबोसोम में। तो हमें इसका आंसर पता है हरित लवक के ग्रेना में। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। इसका दूसरा क्वेश्चन है अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी हरित लवक के ग्रेना में, सी हरित लवक के स्ट्रोमा में और डी राइबोसोम में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हरित लवक के स्ट्रोमा में। ठीक है, और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली अभिक्रिया है। तो इसमें ए ऑप्शन है शोषण, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है वाष्पोत्सर्जन और डी है प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, आप सभी वेट कीजिए। 4th क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसका 4th क्वेश्चन है यकृत स्रावित करता है? ए लौर, बी जठररस, सी पित्तरस और डी ऑर्गेनाइज। तो हमें पता है कि यकृत पित्तरस स्रावित करता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो हमें सबको पता है केवल विटामिन सी ही ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अब उसके बाद वाला क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार कितना होता है? ए है 1000 से 1100 ग्राम, बी 1300 से 1400 ग्राम, सी 900 से 1000 ग्राम और डी 1600 से 1800 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है 1300 से 1400 ग्राम, यानी कि बी वाला करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद
पूछ रहा है कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? ए साइटोकाइनिन, बी ऑक्सिन, सी एब्सिसिक एसिड, डी एथिलीन। तो इसका राइट आंसर है साइटोकाइनिन, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। इसका नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। इसका 8वां क्वेश्चन है मादा लिंग हार्मोन कहलाता है? ए ऑप्शन है एंड्रोजन, बी एस्ट्रोजन, सी इंसुलिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वी एस्ट्रोजन। मादा लिंग हार्मोन को एस्ट्रोजन कहते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह हो जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, बी गैस्ट्रिन, सी रिलैक्सिन और डी एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ए इंसुलिन, ठीक है। और मधुमेह को और क्या कहते हैं? इसको और एक नाम है शुगर, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं शुगर, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि है, ठीक है। ए ऑप्शन है थायराइड, बी है एड्रिनल, सी पीनियल का है, डी पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि, ठीक है, डी वाला। अब बायोलॉजी की एमसीक्यूज हमने करी, अब हम फिजिक्स के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ कैरी एज ए यूट्यूब चैनल में, ठीक है। फिजिक्स के एमसीक्यूज हम ले आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी अनंत, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी -25 सेंटीमीटर। तो हम सभी को पता है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। और अनंत का सिंबल है ए वाला, ए ऐसे, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है 10, बी 20, सी 30 और डी 40। तो इसका राइट आंसर है वी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है कि आर जो होता है वो 2f के इक्वल टू होता है। तो यहाँ पर फोकस दूरी हमारी दी हुई है 10, तो आर बराबर 20 सेमी, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की फोकस क्षमता क्या होगी? तो ठीक है, इसका एक सूत्र होता है, क्षमता इक्वल टू होता है जो 100/f, ठीक है। तो 100/f है 50 यानी कि 2, और इसका क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है, +2 डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है स्वस्थ आँख की दूर बिंदु होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है अनंत, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन है स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु होती है? तो इसका राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए, ठीक है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है काला, ठीक है, सी वाला ऑप्शन काला। विद्युत धारा का असाई मात्रक है? तो इसका राइट आंसर है एम्पियर, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, देखते रहिए। प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी ओम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर और डी ओम मीटर बाई ओम। तो इसका राइट आंसर है ओम, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन ओम। प्रश्न 9 है एक अशक्ति बराबर होता है कितने वाट की? तो 726, 736, 746, यानी कि इसका राइट आंसर है 746 वाट, ठीक है। ओम के नियम का सूत्र है I = VR, R = BI, V = IR, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, B = IR, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो में आपने लास्ट तक देखा है तो कन्फर्म आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर आपकी हुई, ठीक है। वीडियो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कैरियर जी, और उसके बाद वाले ऑप्शन यानी कि बेल वाले आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।